नमस्कारम। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। अपरोक्षानुभूति के पिछले श्लोकों में आचार्य आदि शंकर ने विचार एवं विवेक का क्या स्वरूप होना चाहिए तथा अज्ञान की प्रकृति कैसी होती है, इस पर विस्तार से लिखा है एवं हम सभी ने उस पर चर्चा भी की। आगे के श्लोकों में आचार्य ने ज्ञान किसे कहते हैं, इसको विधिवत तरीके से समझाने का प्रयास किया। इसी क्रम में श्लोक संख्या 24 से 28 तक आचार्य ज्ञान के स्वरूप पर चर्चा कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि आचार्य ने 24वें श्लोक में क्या लिखा है। ब्रह्मैवाहं समः शान्तः सच्चिदानंद लक्षणः नाहं देहो ह्य सद्रूपो ज्ञानम इति उच्यते बुधैः। और विस्तार में जाने से पूर्व सबसे पहले इस श्लोक में आए अपरिचित शब्दों से परिचित हो लेते हैं। समः यानी एक्वानिमस अर्थात स्थित प्रज्ञ या स्थिर बुद्धि वाला। शांतः यानी क्विसेंट अर्थात मौन, स्थिर अथवा अचल। सच्चिदानंद लक्षणः यानी बाय नेचर एब्सोल्यूट एग्जिस्टेंस, नॉलेज एंड ब्लिस अर्थात वह जो सत या अपरिवर्तनशील हो, वह जो शुद्ध ज्ञान हो एवं वह जो पूर्ण आनंद हो। असद्रूपः यानी नॉन एग्जिस्टेंट इटसेल्फ अर्थात वह जो निरंतर परिवर्तनशील हो। बुधैः यानी बाय द वाइज अर्थात बुद्धिमानों के द्वारा। उच्यते यानी इज सेड अर्थात कहा जाता है। आइए अब इस श्लोक की चर्चा को थोड़ा विस्तार देते हैं। उपनिषद उद्घोष करते हैं कि मनुष्य देह, इंद्रिय एवं मन का संगठन मात्र नहीं है, बल्कि वह सुख दुख, जन्म मरण से परे दिव्य स्वरूप आत्मस्वरूप है। इस प्रकार के आत्मभाव से जागृत मनुष्य इस सृष्टि का दृष्टा भी है एवं दृश्य भी। इसी परम भाव का उद्घोष करने के लिए उपनिषदों में वर्णित महावाक्य सहायता करते हैं। चारों वेदों के प्रमुख 4 महावाक्यों में एक यजुर्वेद का महावाक्य कहता है, अहम ब्रह्मास्मि अर्थात मैं ही ब्रह्म हूं। आचार्य ने भी इस श्लोक में ज्ञान का यही स्वरूप बताया है कि मैं स्वयं ही ब्रह्म हूं, मुझ में और ब्रह्म में गुणों की दृष्टि से कोई भी अंतर नहीं। दूसरे शब्दों में आत्मा और ब्रह्म दो अलग अलग सत्ताएं नहीं हैं। इसी आत्मा को ही कभी कभी ब्रह्म कहा जाता है। जब कभी कोई व्यक्ति इस बाह्य संसार के वास्तविक प्रकृति को समझने का प्रयास करता है, तब उसकी यह खोज एक ही परम सत्य पर आकर रुकती है, जिसे वह ब्रह्म कहता है। किंतु जब खोजकर्ता स्वयं अपने संबंध में खोज करने का प्रयास करता है, तभी इस रहस्य से पर्दा उठता है कि और कोई नहीं बल्कि वह स्वयं अर्थात आत्मा ही वह सत्ता है जिससे यह बाह्य संसार प्रकट होता है। इस प्रकार वह अनुभव कर पाता है कि जिस ब्रह्म को वह इस ब्रह्मांड का आधार मानता है, वह और कोई नहीं बल्कि वह स्वयं ही है। इसीलिए यह कहा जाता है कि यह सब कुछ ब्रह्म ही है, यह आत्मा ही ब्रह्म है। आई द सेल्फ और आत्मा इज ब्रह्म एंड देयर इज नॉट इवन अ सिंगल कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंशिएटिंग द टू। इन अदर वर्ड्स, देयर आर नो टू एंटिटीज एज आत्मा एंड ब्रह्म। इट इज द सेम एंटिटी, आत्मा, that is sometimes called Brahma. But an inquiry into the nature of the inquirer himself reveals the fact that there is nothing but the Atma, the self, wherefrom the so-called external world has emanated. Thus he realizes that what he so long called Brahma, the substratum of the universe, is but he own self. It is he himself. So it is said, all this is verily Brahma. This Atma is Brahma. आइए अब इस श्लोक का पूरा अर्थ देखते हैं।
इसका अर्थ है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, क्योंकि मैं अर्थात आत्मा ही स्थित प्रज्ञ स्थिर बुद्धि वाला हूँ। मैं ही शांत हूँ, मैं ही सतचित आनंद हूँ, अर्थात मैं कभी न बदलने वाला ज्ञान स्वरूप संपूर्ण आनंद हूँ। मैं परिवर्तनशील यह शरीर नहीं हूँ। इस प्रकार के ज्ञान को ही बुद्धिमान लोग वास्तविक ज्ञान कहते हैं। आई एम वेरिली ब्रह्म, बीइंग एक्वानिमस, क्विसेंट एंड बाय नेचर absolute existence, knowledge and bliss. I am not the body, which is non-existence itself. This is called true knowledge by the wise. और अंत में आइए हम सभी श्री हरि से प्रार्थना करें कि हम भी ज्ञान का यह स्वरूप प्राप्त करके स्वयं ही ब्रह्म होने का अनुभव कर सकें, क्योंकि ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, अर्थात जो ब्रह्म को जान लेता है वह ब्रह्म ही हो जाता है। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।